नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज का चार्ट नॉर्मल चार्ट नहीं है। आज का चार्ट नॉर्मल चार्ट नहीं है और कल का दिन नॉर्मल दिन नहीं होने वाला है। कल होने वाली है एक बड़ी धमाचौकड़ी। सुनिए क्या क्या है। देखो, कल एक तो आएगी आरबीआई की न्यूज, जैसे कि आप सब अब तक देख चुके होंगे। ठीक है। एक हमारे जो पुतिन जी इस देश में पधारे हुए हैं। अभी हमारे तो क्या है, पुतिन जी रूस के हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं। एक पुतिन जी हमारे देश में अभी तक पधारे हुए हैं ये। और एक मार्केट में है साइकोलॉजिकल लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेवल। आरबीआई की न्यूज सबको आनी है, पता है। पुतिन जी क्या कर रहे हैं सबको पता है, लगभग लगभग लाइव मार्केट में चल ही रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो कोई भी ट्रेडर देख नहीं पा रहा है वो है ये साइकोलॉजिकल लेवल, मार्केट की क्लोजिंग। तो ये तीनों मिलकर एक कॉम्बो बना रहे हैं। अब इस कॉम्बो ने पूरे मार्केट की धड़कनें बढ़ा रखी है दोस्तों, और गजब तरीके से धड़कनें बढ़ा रखी है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये तीनों पॉइंट आप समझ गए तो कल का दिन आपके लिए गेम चेंजर दिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब मार्केट का एनालिसिस, और शुरू से हम चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल में क्या चल रहा है। देखिए, न्यूज और इसका क्या इफेक्ट होगा, साइकोलॉजिकल लेवल का क्या इफेक्ट होगा, उसको मैं चार्ट पे समझाऊंगा। पहले एक बार सरसरी निगाहों से हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल में क्या चल रहा है। देखो, हमारे देश की अगर हम बात करें निफ्टी की, तो 47 पॉइंट आज हम प्लस में क्लोज हो रहे हैं। सेंसेक्स हमारा 158 प्लस में क्लोज हो रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक हमें 59 पॉइंट माइनस में क्लोज कर रहा है। क्लियर। विक्स थोड़ा डाउन है, ठीक है। डाउ जोन्स 400 प्लस है, एसएनपी भी प्लस में है। लगभग 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 आप अगर पूरे मार्केट को देखते हैं ना, ग्लोबल मार्केट को, तो आपको देखो हरियाली दिखेगी। देखो, टोटल हरियाली हरियाली दिखेगी आपको। मतलब कहीं ना कहीं टोटल जो ग्लोबल मार्केट है वो भी ग्रीन में है। अब बात करते हैं कि हमारे मार्केट में क्या सिनेरियो बना हुआ है, कौन सी न्यूज़ का क्या इफेक्ट होगा, कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है, और अब कल क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कस करते हैं दोस्तों हम। तो देखिए, अभी कल की बात करते हैं हम। कल मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो कहीं ना कहीं 26,000 के नीचे क्लोजिंग दी थी। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी मार्केट ऐसे क्रिटिकल लेवल के पास में होता है तो दिक्कत होती है बाजार में। देखो, तीन टॉपिक मैंने बताया ना आपको, तीन में से ये पहला टॉपिक है साइकोलॉजिकल लेवल। तो कल 26,000 के नीचे क्लोजिंग दी और आज मार्केट ओपन होते ही रॉकेट की तरह उड़ के गया 26,000 प्लस। यानी कहां तक जाके आया, 26,100 तक। यहां पे टोटल सेंटिमेंट चेंज कर दिए मार्केट ने। जिन लोगों ने पुट होल्ड की थी उनकी लग गई लंका, वो बेचारे डर के मारे एग्जिट हो गए। और फिर 26,100 से मार्केट तुरंत ही 26,000 पे भी आ गया। अब आप सोच सकते हो यहां पे कितना तगड़ा गेम खेला गया है बाजार में। मतलब आपको डाउन साइड का रास्ता दिखा के तेजी कर गया, और तेजी का रास्ता दिखा के डाउन साइड भी कर सकता है। अब आज की क्लोजिंग देखते हैं हम। तो आज की क्लोजिंग आती है 26,033। देखो, कल भी दोस्तों इन्होंने क्या किया था, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया था, पुट में बिठा दिया था। अब आज इन्होंने क्या किया, वापस 26,000 के ऊपर क्लोजिंग करके हो सकता है वही छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दें। लेकिन एक छोटी सी न्यूज है अब जो थोड़ा सा मार्केट पे इफेक्ट डाल सकती है। वो कौन सी है, आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम दोस्तों। लेवल देखो, लेवल के लिए आप वीडियो को फॉरवर्ड मत करो। लेवल 2 मिनट का काम है, ऊपर नीचे के लेवल बता दूंगा अभी मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कल काम कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोच, आपके विचार, कि इनसे हमें कैसे लड़ना है और कल हमें कैसे काम करना है। अब ये तो हो गया कि हमें 26,000 के ऊपर क्लोजिंग करवा के, प्लस इसके साथ में आरबीआई की जो न्यूज है इसकी एक प्लास्टिक की गोली हम छोटे मोटे ट्रेडर्स को दे दी। और बीटीएसटी में देखो, बीटीएसटी ज्यादातर जो लोग आज बीटीएसटी करके गए हैं वो तेजी में ही करके गए हैं। क्यों करके गए हैं, दो कारण मैं आपको बता रहा हूं। पहला, आरबीआई की पॉलिसी। दूसरा, एक क्रिटिकल लेवल जो 26,000 का है इसके ऊपर क्लोजिंग। चलो यहां तक तो ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव बात है। अब बात आती है रुपया। इस वक्त हमारा रुपया गिर रहा है, आपको पता है। मतलब इस टाइम ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम लो पे चल रहा है हमारा रुपया, बहुत तगड़ा गिरा है। तो इसको गिरने से किसको फायदा होने वाला है, ये अगर मैं छेड़ दूंगा ना टॉपिक, किसको फायदा होने वाला है, तो ये लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं छेड़ते हैं। वैसे आज रुपया ने थोड़ी सी रिकवरी की है, थोड़ी सी रिकवरी की है।
तो कल अगर ये रुपया गिरता नहीं है, थोड़ी रिकवरी दिखाता है, प्लस आरबीआई की पॉलिसी देखो, अगर रुपया गिर रहा है तो कहीं ना कहीं आरबीआई, मतलब मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आप भी अपना व्यू कमेंट बॉक्स में शेयर करना। आप तो करना ही करना है आपको कमेंट बॉक्स में शेयर आपका व्यू। आरबीआई मुझे ऐसा लग रहा है रेट कट कर सकता है, रेट कट कर सकता है। अब वो 0.25% करेगा या 0.5% करेगा, आप एक बार कमेंट करना दोस्तों। जिनका कमेंट मतलब जो भी विनिंग करेंगे उनका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। सो एक बार आप कमेंट जरूर करना। तो आरबीआई कल क्या करने वाला है, रेट कट, मतलब ऐसी संभावनाएं हैं। अगर रेट कट किया तो जिन्होंने कॉल ऑप्शंस लगाए हैं ना, ये मार्केट बन जाएगा रॉकेट। अगर रेट कट नहीं करता है तो फिर आएगी तबाही। ये मान के चलो पूरा मार्केट जो है ना, ये इंतजार कर रहा है कि रेट कट होगा। अगर रेट कट नहीं हुआ ना तो फिर मार्केट में ये मान लेना कि लंका लगना लगभग तय हो जाएगा। अब मैं आपको एक वन डे टाइम कैंडल दिखाता हूं। देखो निफ्टी की कैंडल न्यूट्रल है, चलो एक बार निफ्टी को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि निफ्टी के और रेट कट के कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बैंक की देखो, बैंक की न्यूट्रल है। आपको पता है आज मार्केट ऊपर चला गया था, बैंक कल के हाई को क्रॉस कर गया था, और ये जो कैंडल्स है इनको टच करके फिर नीचे आया। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो कि हमारे एक बड़े भाई साहब है वो भी बोलते हैं कि भाई बैंक जो है ना, इसको तेजी कल करनी है जब न्यूज मिले। तो आज क्यों तेजी कर रहा है? इसीलिए आज बैंक को दोनों तरफ दौड़ाया लोगों ने, मतलब पहले ऊपर भगाया फिर नीचे भगाया, ले देके न्यूट्रल कैंडल क्लोज कर दी, एकदम न्यूट्रल कैंडल क्लोज कर दी, कोई लेना कोई देना नहीं, जस का तस। समझ रहे हो बात को आप? तो अब हो सकता है कि कल हमें जब मार्केट ओपन होता हुआ दिखे तो एक जबरदस्त मोमेंटम दिखे, ठीक है, और जैसे मॉनिटरिंग पॉलिसी आएगी तब हो सकता है कुछ और हमें धमाके देखने को मिले। तो अब हमें क्या करना है, हमें रहना है सावधान, ठीक है। आपने बीटीएसटी में कुछ भी किया हो, कॉल लिया हो पुट लिया हो, टेंशन मत लेना, क्योंकि कल कोई एक्सपायरी नहीं है। कल न्यूज की वजह से मार्केट में उठापटक होगी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई, घबराना नहीं है। उठापटक देख के होगी कल, डेफिनेटली होगी कल उठापटक, वोलेटाइल रहेगा मार्केट, क्योंकि न्यूज ऐसी है भाई, बाजार में न्यूज चलती रहती है। ऊपर से मोदी जी और पुतिन जी की मीटिंग चल रही है, तो मोदी जी की सौतन को तो आप जानते ही हैं, अगर सौतन नाराज हो गई तो वो अलग से लंका लगाने की तैयारी कर रही है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम इस एजुकेशनल वीडियो में कि लेवल्स हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। लेकिन एजुकेशनल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दीजिए। कमेंट नहीं किया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। साथ ही एफआईज डीआईज के कुछ डाटा आने वाले हैं, ठीक है, कुछ डाटा आने वाले हैं अभी कुछ देर में। तो वो डाटा मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी दे दिया है, और कमेंट में पिन सबसे ऊपर मेरा ही लिंक मिलेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इन केस अगर मान के चलो आप कल रहते हो, थोड़ा बिजी रहते हो, मेरे साथ लाइव में नहीं जुड़ पाते हो, तो मैं आपको जो भी न्यूज़ वगैरह आएगी उस सारा अपडेट देता रहूंगा। पूरा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। इवन आज मैंने जो टेलीग्राम पे जीरो हीरो दिया था, ऑसम भाई, मजा आ गया। जीरो हीरो तो आज देखो कुछ लोगों की तो पकड़ में आया, कुछ के नहीं पकड़ में आया, बट लाइव में मैंने आपके कमेंट्स देख के मेरी एकदम दिल खुश हो गया कि हाँ, बहुत सारे लोगों के ये पकड़ में आया, और जबरदस्त चला जीरो हीरो भी। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज इसके नहीं है। अब बात करते हैं निफ्टी में लेवल्स की। तो देखो कल मार्केट में अगर ओपनिंग रेंज में होती है, रेंज कौन सी है, मैं एक रेंज मान के चलता हूं हमेशा, उस रेंज में होती है तो फिर मैं थोड़ा सा संभल के रहूंगा। रेंज कौन सी है देखो मेरी, 26,032 से लेकर 26,000, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी रेंज बनाई है मैंने। अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपनिंग दे देता है, ठीक है, जहां पे क्लोजिंग हुई है ना, इसी के आसपास में कहीं थोड़ी सी रेंज में ओपनिंग दे देता है, तो मैं बिल्कुल एकदम सतर्क रहूंगा। कल अगर आज की क्लोजिंग जो है 26,032-33 जो भी है, इस क्लोजिंग के ऊपर बाजार चला, तो ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, इस ट्रेड लाइन की ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं होगी। फिर यहां से सीधा मार्केट तेजी करना चाहेगा, और 26,032 को अगर क्रॉस करता है तो फिर मुझे मार्केट 26,059 तक देखने को मिल सकता है।
अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर करने वाली बात यह है कि कल अगर मान के चलो रेंज में ओपन नहीं हुआ, अब क्योंकि न्यूज भी ऐसी है, तो कल 26,059 के ऊपर या इसके आसपास ओपनिंग देगा तो दोस्तों कल अगर ये ट्रेड लाइन, ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ये या 26,060 का जो लेवल है मेरा, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर मैं चलूंगा 26,100 तक। देखो ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट मैंने आपको समझा दिया है 26,100, और फिर अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकल जाता है 26,100 के ऊपर भी, तो फिर मैं चलना चाहूंगा 26,151। 151 क्रॉस करने का मतलब है मार्केट में एक शानदार तेजी, फिर मार्केट बहुत ऊपर तक जा सकता है। अब इसका प्रिडिक्शन तो वैसे कर सकते हैं हम, 26,210 निकल के आ रहा है लेवल तो, बट मैं लाइव रहूंगा फिर आपके साथ में, और टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। सो 3 लेवल मैंने आपको ऊपर के दिए हैं, इनको आप नोट करेंगे। अब डाउन साइड की बात करें कि डाउन साइड में क्या हो सकता है। देखो डाउन साइड में आने के लिए मार्केट को 26,000 का लेवल तोड़ना चाहिए, साथ में ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, इस ट्रेड लाइन का भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। सो 26,000 टूटता है तो 25,964 तक मेरे लिए मार्केट आ सकता है। फिर मुझे 25,903 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद में 25,854 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। पर जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, मान लो 25,900 तक मार्केट को आना है, तो वो ऐसे नहीं आएगा। 26,000 तोड़ेगा, फिर 25,964 तक आएगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर 26,000 को टच करेगा, देन फिर तोड़ेगा। ऐसे आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे आ गया, यूं नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मली। भाई न्यूज वाला मार्केट है, हो भी जाए, बट ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मल मार्केट में ऐसा संभव नहीं होता है। अब बात करें बैंक निफ्टी की, जिसका कल सबसे ज्यादा वोलेटाइल होने का अंदेशा मुझे लग रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी क्लोजिंग जो है 59,288 है, ठीक है। अब अगर ये कल 59,333 ये एक लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन होती है ओपनिंग करने के बाद में, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये 59,525 यहाँ तक जा सकती है, 59,525, फिर जा सकती है 59,674, उसके बाद में जो लास्ट लेवल मुझे देखने को मिल सकता है 59,805, यहाँ तक तेजी की तरफ ही जा सकती है। बात करें दोस्तों मंदी की तरफ, तो देखिए मंदी अगर होना चालू हो गई तो फिर भाई साहब न्यूज के ऊपर ही है, आज तो वैसे खेल तो सारा ही। मंदी शुरू हुई तो मैं करूंगा 59,227 के नीचे, पहला मेरा टारगेट रहेगा 59,093 का, दूसरा टारगेट रहेगा मेरा फिर 59,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, तीसरा मेरा 58,903, और लास्ट मेरा 58,698 का मेरा टारगेट रह सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स में। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिए, लिंक से ही ज्वाइन करना है दोस्तों। याद रखिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल की बहुत सारे लोगों ने कॉपी बना रखी है, मैं पैसे नहीं लेता हूं, वो लोग पैसे लेते हैं, मेरे नाम से ही लेते हैं, तो आपको देना नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना है, मैं कॉल टिप नहीं देता हूं। हाँ अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैं अपने व्हाट्सअप नंबर से शेयर करूंगा, तभी ही ज्वाइन करना, और वो भी एकदम फ्री है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। बस ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे लिंक से एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, सो वो आप कर सकते हैं। इंडिकेटर अगर आप लेना चाहते हैं तो भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे इंडिकेटर का लिंक मिल जाएगा, आप इंडिकेटर भी बाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। इंडिकेटर लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है दोस्तों, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, लाइव में आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। सेंसेक्स के ऊपर चलते हैं, सेंसेक्स कहाँ गया भाई, ये रहा सेंसेक्स, चलिए ओके। सो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। कल मुझे ऐसा लगता है कि 85,302 यहाँ और 85,204 ये एक रेंज है, इस रेंज में ओपन हो गया तो मैं थोड़े शांति रखूंगा। आज की क्लोजिंग कितनी है, 85,265, ठीक है। अगर ये 302 के ऊपर निकला तो फिर मुझे 85,482 पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, दूसरा मेरा टारगेट हो सकता है 85,691, और उसके बाद तो देखो फिर लगभग साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है 85,923, साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा सा नीचे 85,923 अप साइड के ये मेरे लेवल्स रह सकते हैं। बात करें दोस्तों डाउन साइड में, तो डाउन साइड में देखो कौन कौन से लेवल हमारे लिए सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस तरह की ट्रेड लाइन इसमें भी नजर आ रही है, नो डाउट आ रही है नजर, बट क्योंकि RBI ये इंपॉर्टेंट है। सो 85,204 इस लेवल से अगर नीचे चला कल मार्केट
तो मुझे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 85,131। बहुत छोटा है लेकिन क्या करें, मैनेज कर सकते हैं। नहीं, इसको आप हटा ही दो, ये काम नहीं करेगा। एक सेकंड, माफ़ी चाहता हूँ, इस लेवल को हटा ही दो क्योंकि ये काम नहीं करेगा ये लेवल। ठीक है, अब चलते हैं हम 85,204 से अगर नीचे गिरा तो कहीं ना कहीं फिर हमें लगभग 84,995 ये लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर इसके नीचे टूटा तो 84,801 और इसके नीचे टूटा तो 84,531। ये 3 लेवल डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एनालिसिस थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एजुकेशनल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझे, कोई कॉल टिप ना समझे। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।